तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर है आपका चैप्टर 5, अमल, क्षारक और लवण। तो यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए अमल क्षारक क्या होता है। तो अमल देखिए, हम एक इसका पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस थोड़ा सा बता दे रहे कि अमल जो होता है, जिसको इंग्लिश में लोग एसिड कहते हैं, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसकी प्रकृति कैसा हो गया, अम्लीय हो जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका क्षारक होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो आपका कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। और छूते हैं ना, तो छूने से जैसे साबुन लगता है ना, वैसे ही साबुन की तरह जो रहता है, ये चिकना लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्षारक कहते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है, क्षारकीय कहलाती है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें सूचक क्या होता है, तो सूचक एक पदार्थ होता है जो ये बताता है कि जो आपका कोई भी सूचक जो है, ये बताता है कि ये जो पदार्थ है, ये आपका अम्लीय है या क्षारक है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी चीज़ को हम लोगों को ये टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है तो या क्षारक है, तो इसके लिए जो है एक विशेष प्रकार का पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं। और उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अम्ल का नाम दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आपका आता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल होता है, उसमें एसिटिक अम्ल जो है ये आपका अम्ल का नाम है, यानी एसिड का नाम है। किस में पाया जाता है, तो सिरका में। इसी तरह फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी का डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो रहता है नींबू, कुल की सिट्रस फल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, जो खट्टा रहता है, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो दही होती है, उसमें लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही ऑक्जेलिक अगर अम्ल देखें तो पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल देखें तो आंवला या सिट्रस में पाया जाता है। टार्ट्रिक तो देखिए जो इमली और अंगूर होते हैं ना, कच्चे आम, उसमें टार्ट्रिक पाया जाता है। ऐसे ही क्षारक का बात करें तो क्षारक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में, फिर खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो माजक होता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही एक प्राकृतिक रंजक होता है लिटमस। लिटमस जो रहता है ना, ये लाइकेन सेल से निष्कासित किया जाता है। ये प्राकृतिक होती है। ये बताता है कि कोई पदार्थ जो रहता है वो अम्लीय है या क्षारक है। ये कैसे बताता है, जब ये किसी अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो विलयन है वो अम्लीय है। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा क्या बताता है, ये क्षारक है या आपका अम्ल है। अगर मान लीजिए किसी विलयन में मिलाया जाता है, उसका कलर लाल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि ये जो क्षारक है ये आपका अम्लीय है। और इसी तरह अगर किसी क्षारक के विलयन में मिलाया जाएगा तो तो उसका कलर जो होता है नीला हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर अम्लीय हो जाता है तो अम्लीय, अगर तो विलयन रहेगा तो कलर क्या होगा, लाल होगा। और अगर क्षारक विलयन होगा तो कलर क्या होता है, ये आपका नीला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जो लिटमस जो रहता है ना, ये पेपर के कागज़ की पट्टियों के रूप में भी पाया जाता है। इसी को हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में जो है पाया जाता है। तो याद रखिएगा, किस लिट में पाया जाता है, तो लाल और नीले रंग में पाया जाता है। ऐसे ही आपका उदासीन विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन होता है जो लाल अथवा नीला लिटमस पत्र के रंग को प्रवर्तित नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि लाल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विलयन है ना, ये तो ना ही क्षारक है और ना ही आपका अम्लीय है। तो ये इसको हम लोग थोड़ा पीएच स्केल से जानते हैं। देखिए, पीएच स्केल में क्या होता है, इसका जो वैल्यू 7 होता है ना, तो ये जो रहता है ना अम्लीय होता है ना क्षारक होता है, ये उदासीन विलयन होता है। और जो 0 से 7 जो रहता है ना, ये आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये क्या होता है, ये आपका क्षारक होता है। ठीक है, ये आपका 7 से लेके जो 14 तक जाता है। जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ता है पीएच स्केल में, उतना ही ज़्यादा जो क्षारक की जो आपकी प्रकृति है ना, वो बढ़ती जाती है। और पीएच स्केल में जितना ही वैल्यू जो रहता है घटता है ना, उतना ही अम्लीय प्रकृति जो रहता है वो बढ़ते जाता है। जैसे 0.1 है, 0.2 है, 1.2 है, तो ये बहुत ही अम्लीय होगा। और अगर 6.7 है, 7 और 6.9 तक अगर ये आता है, तो इसकी जो
जो अम्लीय प्रकृति होती है ना, धीरे धीरे खटते रहता है। और साथ में ये, जैसे ही ये 7 में पहुंचता है ये उदासीन हो जाता है, और ये उदासीन विलयन कहलाता है। जैसे कि अगर पानी अगर हम लोग देखें, ठीक है, पानी, तो ये उदासीन विलयन है, ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है। ऐसे 7 से लेकर 14 तक जैसे ही पीएच स्केल में वैल्यू इसका बढ़ते जाता है ना, इसकी जो जो आपका क्षारक का कैरेक्टर है ना, यानी प्रकृति होती है, वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ जो रहता है, जो प्राकृतिक क्षारक प्रकृति सूचक होती है, जैसे गुड़हल की पुष्प होती है, हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी होती है। जैसे ही आप देखिएगा कि अगर हल्दी को जो है, अगर आप साबुन में जैसे ही डालते होंगे तो उसका कलर जो रहता है लाल हो जाता है ना। अगर किसी कपड़े में अगर हल्दी लगी हुई है, अगर उसको आप जैसे ही साबुन से साबुन उसमें लगता है, उसका कलर क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ गुड़हल की फूल जो है, ये भी एक आपका क्षारक होता है। यहाँ पे गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को क्या करता है, गहरा गुलाबी मैजेंटा कर देता है, क्षारक विलयन को क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। अच्छा, एक बात बता देते हैं हम आपको कि जो अम्लीय होता है ना, अगर आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, पूछा जाए कि कौन अम्लीय है या कौन क्षारक है, तो अम्ल जैसे कि HCl, इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये अम्लीय है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें जो होती है ना आपका OH हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या होता है, ये क्षारकीय होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका अम्ल में क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन रहेगा, और ये क्षारक में क्या रहेगा, हाइड्रोक्सिल आयन रहता है। अभी हम लोग क्या देखें कि लिटमस क्या होता है। जैसे कि लिटमस पत्र के बारे में देखे थे हम लोग, तो अम्ल जो रहता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो रहता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक जो रहता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जब ये लिटमस को अगर का कलर परिवर्तित नहीं होता है तो ये उदासीन अम्लीय कहलाता है। ठीक है, तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। ये देखिए फिनोल्फैथलीन, ये भी जो है एक तरह का सूचक है, पूछ लिया जाए अगर तो याद रखिएगा। फिनोल्फैथलीन जो रहता है एक सूचक रहता है। ठीक है, और ये कैसा सूचक रहता है, तो देखिए जब ये विलियन क्षारक होता है तो फिनोल्फैथलीन जो रहता है गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलियन जो रहता है अम्लीय होता है तो ये रंगहीन हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि फिनोल्फैथलीन जो रहता है एक तरह का सूचक होती है, और जब ये आपका क्षारक विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग जो रहता है गुलाबी होता है, लेकिन जब ये अम्लीय में मिलाया जाता है तो वो रंगहीन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिनोल्फैथलीन होता है। देखिए उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण एक जब किसी अम्ल को किसी क्षारक के बीच हम लोग एक क्षारक के साथ मिलाते हैं, तो उसके बाद जो अभिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, ऊष्मा मतलब कि हीट जो है आपका निकलता है, और एक लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, तो इसका ही है कि लवण इसमें बनता है। जैसे कि आप देख लिए अम्ल और क्षारक जब साथ मिलता है तो ये लवण बनाता है और जल देता है, और ऊष्मा जो रहता है इसमें निर्मुक्त होती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण कहते हैं। अब अम्ल में जैसे कि आपका HCl बताया था ना, अम्ल में हाइड्रोजन आयन रहता है। क्षारक जैसे कि यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या दे रहा आपका H2OL दे रहा। ठीक है, और ये जल दे रहा और ऊष्मा निकाल रहा है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इसको उदासीनीकरण कहेंगे हम लोग। इसी तरह के उदासीनीकरण दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण, तो जैसे कि अपाचन, कभी कभी हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा खाना जो रहता है पचता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग अपाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। हम लोग के पेट में क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, और यही जो रहता है भोजन में हमारी सहायता करती है। लेकिन जब अमाशय में जो होता है अम्ल की आवश्यकता जो रहता है अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में वो होता है, तो इससे क्या होता है, अपाचन होता है। तो कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूधिया मैग्नीशियम मतलब क्षारक, दूधिया मैग्नीशियम क्षारक होता है, उसको लेते हैं। ठीक है, और जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, और ये
ऐसा जैसा कोई प्रति अम्ल हो लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन कर देता है। अभी हम लोग देखें कि जो अम्ल होता है उस क्षारक के साथ मिलाते हैं तो वो क्या कर देता है उसको उसकी जो मतलब ये दोनों मिलता है ना, जैसे अम्ल और क्षारक मिलता है तो अम्ल क्या करता है, क्षारक की जो प्रकृति होती है उसको खत्म कर देती है, और क्षारक को अम्ल में मिलाएंगे तो वो उसकी प्रकृति को खत्म कर देती है, और इसी जो प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसलिए अगर अमाशय में अगर मतलब कि अम्लीय ज़्यादा हो गया तब हम लोग क्षारक लेंगे तो वो क्या करेगा, उसको उदासीन कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे राहत मिलती है। ऐसी ही चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल होती है, ठीक है। तो और इसी के कारण जो रहता है ना हमारा वो जलने लगता है। तो जैसे इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सोडा लेते हैं, यानी खाने का सोडा। तो और अथवा कैलेमाइन विलियन जो रहता है ये क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है, जिससे जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, देखिए। अथवा कैलेमाइन विलियन मल कर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जो रहता है जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है मृदा उपचार। मृदा उपचार में क्या है, देखिए जब रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो मृदा जो होती है ना वो अम्लीय हो जाती है, और ऐसे अम्लीय यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है या अत्यधिक क्षारक होती है तो ये पौधे के लिए जो की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। और जब मृदा अत्यधिक अम्ल होती है तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसे बिना बूझा हुआ चूना, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अथवा बूझा हुआ चूना जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऐसे क्षारक से जो है उसका उपचार किया जाता है। और यदि अगर मृदा जो रहता है क्षारकीय होती है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है, और जैव पदार्थ क्या करता है मृदा में यानी मिट्टी में जो रहता है अम्ल मतलब निकालता है, जो कि उसकी क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। क्लियर है ना, कि अगर कोई मिट्टी है अगर वो ज़्यादा अम्लीय है तब भी वो पौधे के लिए हानिकारक है, और क्षारकीय तब भी हानिकारक है। अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो हम लोग उसमें चूना हाइड्रोक्साइड या चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ताकि वो अम्लीय को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और अगर कोई मिट्टी जो है क्षारकीय होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जैव पदार्थ लेते हैं। जैव पदार्थ जो रहता है ये अम्ल निकालता है, और ये अम्ल जो रहता है वो क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसी तरह कारखाने के जो आपका कचरा होता है ना उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाया हुआ रहता है, और इसलिए अगर हम लोग जलाशय में उसको विसर्जित कर देते हैं तो वहाँ पे जो जलीय जीव होते हैं ना, जैसे मछली या अन्य जल जीव जो होती है ना वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कारखाने की जो अपशिष्ट होती है, ठीक है ना, उसे विसर्जित करने से पहले उससे में कुछ क्षारकीय पदार्थ को मिलाया जाता है, ताकि जो उसका अम्लीय को क्या करें वो उदासीन कर दे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर उसको हम लोग पानी में विसर्जित करेंगे तो फिर वो किसी को कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 5। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताएंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।